लीजिए रुको 10 सेकंड। आपने इनके पूरे अभी टिप्पणी के अंदर मुदित जी ने ये भी जज बैठे भाई ट्विटर की तरह फर्जी डॉक्यूमेंट है। आप जज तो पात्रा जी है, फेक सर्टिफिकेट निकालते हैं। आपने मुझे चुप करने को कहा था, आपने मुझे चुप करने को कहा था, तो मैं चुप हुई थी। अब इनको बोलिए चुप रहने के लिए, इन्होंने पूरा भाषण दिया। ये टूल किट का पार्ट थोड़ी ना, बीच में बोलने नहीं देना, ये टूल किट में थोड़ी ना सिखाया है। एक सेकंड में बोलने दीजिए ना। हाँ, नहीं, एक सेकंड में तो दो चीज कहूंगी। फर्जी डॉक्यूमेंट है, ट्विटर ने कह दिया भाई साहब फर्जी है और भाजपा ने बनाया। आप इसका तथ्य तो दिखाओ। आप मोसाड हो, सीआईए कर दिया भैया, आप रॉ हो, आप सब कुछ तो आईडी भी हो, नहीं दिखाओ, अभी दिखा दो। नहीं तो आप ये बताइए कि संबित पात्रा तो वही है, सौम्या वर्मा लिंक्डइन और ट्विटर के अकाउंट डिलीट करके भाग खड़ी हुई। नुपुर आप बोलिए, बहुत जरूरी था ये करना, ट्विटर को हद बताना, और शायद सरकार ने बता भी दिया टैग हटाना पड़ेगा ट्विटर को। इंडिया में रहना तो इंडिया के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। अभी शेफाली वैद्य भी इसी का जिक्र कर रही थी। अमन जी, आपके शो में आने में शुरुआत में ही मैंने कह दिया था ये कि मेरी सरकार में बात हो चुकी है, ये बात डिलिबरेट हो रही थी और मुझे पता था कि ये एक्शन लेने वाली है सरकार, इसलिए मैंने आते ही इसको क्लियर किया था। लेकिन हाँ, कुछ रामायण के बहुत जोर जोर से हंसने वाले कैरेक्टर हंस रहे हैं क्या दोबारा, क्योंकि ये जो चिट्ठी गई है ये सच में हद बता रही है ट्विटर को। लेकिन अब मैं सच झूठ के ऊपर कुछ बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि शेफाली वैद्य जी से मुदित जी कुछ कह रहे थे। देखिए WHO मतलब कि आप लगा लीजिए कि संपूर्ण राष्ट्र WHO जब ये कह चुका है कि इंडियन वेरिएंट नामक चीज नहीं है, तो ये कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता शशि थरूर और ये राहुल गांधी इंडियन वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस जैसी चीजें क्यों लिखते हैं? गौरतलब है कि राहुल गांधी तो ये हद पार कर देते कि मोविड पैंडेमिक लिखते हैं, लेकिन ट्विटर इस चीज के बावजूद कि WHO इस चीज को इनकार कर चुका है, उस चीज को ना मैनिपुलेटेड कहता है, ना फेक न्यूज कहता है, ना डिलीट करता है। तो ट्विटर से निष्पक्षता, मैं दोबारा दोहराऊंगी बात, हमारे को इस चीज की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ट्विटर कोई जज नहीं है, एक साइडी कंपनी है, फ्लाई बाय नाइट। दूसरी बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, देखिए आज ये हंसी मजाक से मुझे लगा, मेरे हिसाब से अब कांग्रेस पार्टी में पी चिदम्बरम, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल का कोई काम नहीं है। कृपया करके मियां खलीफा, ग्रेटा थुनबर्ग और क्या नाम है उसका, रिहाना, आप उनको नौकरी दे दीजिए। ट्विटर पर जाके वही आपका केस लड़ लेंगे, वहीं से आपको जजमेंट मिल जाएगी। और तीसरी बात, कहां का कहां पैसा बोल रहा है, याद रखिएगा अमन जी कि जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी ने चाइनीज वायरस लिख के ट्वीट कर दिया था, तो कांग्रेस हाईकमांड ने वो ट्वीट तक डिलीट करवा दिया था। तो कहीं ना कहीं तो CPC, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से आया हुआ पैसा जो कांग्रेस के खाते में गया था, वो बोलेगा ना इंडियन वेरिएंट है कांग्रेस पार्टी के हिसाब से, मोविड पैंडेमिक है कांग्रेस पार्टी के हिसाब से। ट्विटर उसको गलत नहीं बताएगी, इनकी साथी जो लगी है, लेकिन चाइनीज वायरस नहीं है। आज वो करोड़ों रुपए का चंदा मुदित जी की हंसी में दब गया और दिख भी गया। अच्छा 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 रिस्पॉन्ड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैरेक्टर फ्रॉम रामायण, यस अच्छा, देखिए वो दिख रहा है आप क्या कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा। ये देखिए मोदी जी ने सही पकड़ा था। नुपुर जी कितने फनी है। ऐसी हंसी रामायण के बाद इन जोकरों में दिखती है। ये जो जोकर आए ना, कुछ कैरेक्टर्स हंसने वाले जोर जोर से, कभी शेफाली जी के ऊपर हंसेंगे, कभी अभी हंसेंगे। अच्छा तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।